बॉलीवुड सेलेब्स अपने लव अफेयर्स, लिंकअप और अपने डेट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जिन्हें अरेंज्ड मैरिज में प्यार मिला है। हाँ, आपने सही सुना। और इसमें राज कपूर और कृष्णा राज कपूर से लेकर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत तक शामिल हैं। तो यहाँ उन सेलेब्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज का विकल्प चुना। नंबर 10, निकितन धीर एंड कृतिका सेनगर। निकितन धीर ने चेन्नई एक्सप्रेस, बेल बॉटम आदि जैसी फिल्मों में अपने प्रदर्शन के साथ बॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि निकितन की लव लाइफ भी चर्चा का विषय रही है, क्योंकि उन्होंने 3 सितंबर को कृतिका सेंगर के साथ शादी के बंधन में बंधे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये निकितन के पिता पंकज धीर कृतिका से एक लघु फिल्म के ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी बहू बनेंगी। नंबर 9, नील नितिन मुकेश एंड रुक्मिणी सहाय। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक नील नितिन मुकेश ने भी अरेंज मैरिज का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी शादी की खबरों से सभी को चौंका दिया 9 फरवरी 2017 को उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान। शादी समारोह के बाद 17 फरवरी 2017 को जुहू के JW मैरिटल में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया। भव्य शादी से पहले दोनों में 2016 में एक 5 स्टार होटल में रोका समारोह आयोजित किया था। कपल अपनी शादी के लुक में शाही अंदाज में नजर आए। नील ने सोचा कि उनकी अरेंज मैरिज में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है और उन्होंने कहा, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे माता पिता नहीं करते, और ये 2 परिवारों को एक साथ आना है, और जब आप विस्तार से देखते हैं तो ये अधिक समझ में आता है। ये एक मजबूत नींव है। नंबर 8, राकेश रोशन एंड पिंकी रोशन। राकेश रोशन ने जे ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से 1970 में एक अरेंज मैरिज की। राकेश रोशन के पिता और जे ओम प्रकाश के बीच अच्छे संबंध थे और जे ओम प्रकाश अक्सर अपनी बेटे के साथ रोशन के घर जाया करते थे। 1967 में राकेश के पिता के निधन के बाद उन्होंने सहायक निदेशक के रूप में काम करना शुरू किया, और जब ओम प्रकाश पिंकी के लिए एक आदर्श साथी की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने राकेश को अपनी बेटी की पत्नी बनाने का फैसला किया। नंबर 7, राज कपूर एंड कृष्णा राज कपूर। राज कपूर, जिनकी नरगिस के साथ केमिस्ट्री हमेशा शहर की चर्चा थी, कृष्णा राज कपूर से एक अरेंज मैरिज में शादी की और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बना रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्णा राज कपूर की बुआ थी? मधु जैन की किताब कपूर द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा में राज कपूर ने कहा है, हम भाइयों में मेरी ही इकलौती अरेंज मैरिज थी। दरअसल कृष्णा मेरी बुआ है, मेरे पापा की दूसरी कज़न। एक दिन मेरे पिता ने कहा, आप शादी कर रहे हैं? और मैंने कहा, हाँ पिताजी। वो 1946 की बात है, जब मैं 22 साल का था। नंबर 6, शम्मी कपूर एंड नीला देवी। जब प्रसिद्ध अभिनेता और जंगल बॉय शम्मी कपूर भाग गए और अपनी पहली पत्नी गीता बाली के साथ शादी के बंधन में बंध गए, ये एक कहानी है जो बहुत पहले 1955 में हुई थी। लेकिन उनके निधन के बाद शम्मी ने 1969 में एक अरेंज मैरिज सेटअप में नीला देवी से शादी कर ली। जी हाँ, ये मैच था शम्मी कपूर की भाभी कृष्णा राज कपूर का। नंबर 5, राखी एंड अजय बिस्वा। प्रसिद्ध एक्ट्रेस राखी ने एक अरेंज मैरिज सेटअप में शादी की। हाँ, वो गुलजार से पहले एक टूटी हुई शादी से बाहर निकली, जो कि उनके फिल्म उद्योग में आने से पहले भी थी। वो सिर्फ एक किशोरी थी जब वो एक बंगाली पत्रकार, फिल्म निर्देशक अजय बिस्वा के साथ विवाह के बंधन में बंधी। लेकिन जल्द ही उनकी शादी टूट गई और दोनों अलग हो गए। अपनी पहली शादी के बारे में शेयर करते हुए राखी ने एक इंटरव्यू में बात कही, जब मैंने अजय से शादी की तो मुझे शादी या प्यार का मतलब नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि सभी लड़कियों की शादी हो जाती है और मुझे भी ऐसा ही करना है। ये एक अरेंज मैरिज थी और ये शुरू से ही बर्बाद थी। नंबर 4, गोविंदा एंड सुनीता आहूजा। गोविंदा ने एक सफल अभिनेता होने के बावजूद एक अरेंज मैरिज चूज़ की थी। वास्तव में ये उनकी माँ थी जिन्होंने उनके लिए पत्नी सुनीता को चुना था, और गोविंदा ने उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया। हालांकि उनकी शादी एक कठिन दौर से गुजरी जब गोविंदा को कथित तौर पर रानी मुखर्जी के साथ जोड़ा गया। ये बताया गया कि सुनीता ने उन्हें हद कर दिया आपने की उनकी को एक्ट्रेस से अलग नहीं होने पर छोड़ने की धमकी भी दी थी। नंबर 3, माधुरी दीक्षित एंड डॉक्टर श्रीराम नेने। माधुरी दीक्षित ने अपनी अरेंज मैरिज की थी। उन्होंने अपने भाई अजीत दीक्षित की बदौलत अपना जीवन साथी पाया, जिन्होंने उन्हें अपने वास्तविक जीवन के नायक डॉक्टर श्रीराम नेने से मिलवाया। संजय दत्त के साथ उनका रिश्ता टूटने के बाद माधुरी ने 1999 में यूएसए में अपने भाई से मिलने के लिए एक छोटा ब्रेक लिया, और तभी उनका परिचय डॉक्टर नेने से हुआ, जिन्होंने न केवल उन्हें लुभाया बल्कि कुछ समय के लिए बॉलीवुड से भी दूर कर दिया। खैर, कौन सोच सकता था कि बॉलीवुड की तगड़ा गर्ल अपने भाई के घर डिनर टेबल पर
एक दिल के डॉक्टर से अपना दिल हार बैठेंगी। ये निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए बनी जोड़ी है। नंबर 2, विवेक ओबरॉय एंड प्रियंका आलवा। विवेक ओबरॉय ने अपने पिता सुरेश ओबरॉय की मदद से अपना लाइफ पार्टनर चूज किया। जी हाँ, विवेक और प्रियंका की अरेंज मैरिज हुई थी। यहाँ तक कि प्रियंका की माँ प्रसिद्ध नृत्यांगना नंदिनी अल्वा ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये एक अरेंज मैरिज है और हम बहुत खुश हैं। अपनी शादी की घोषणा से कुछ समय पहले विवेक ने खुद कहा था कि वो अरेंज मैरिज के लिए बिल्कुल तैयार है। 2009 में एक इंटरव्यू में विवेक ने स्वीकार किया, मुझे अरेंज मैरिज से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे माता पिता जिस लड़की को चुनेंगे वो मेरे सपनों की लड़की हो सकती है और उसने उस आदर्श लड़की को पाया। उसके माता पिता को धन्यवाद। नंबर 1, शाहिद कपूर एंड मीरा राजपूत। बॉलीवुड का चॉकलेट बॉय जिसने हमें बार बार अपने लवर बॉय की भूमिकाओं से प्यार कराया, पारंपरिक अरेंज मैरिज के तरीके से शादी कर देता है। शाहिद और मीरा की मुलाकात धार्मिक समूह राधा स्वामी सत्संग व्यास के जरिए हुई थी। शाहिद और उनके पिता पंकज कपूर दोनों ही इस ग्रुप के फॉलोवर हैं और इस मैच को कराने में पापा कपूर का ही हाथ था। ये उन अरेंज कम लव मैरिज में से एक है जो बॉलीवुड से आई है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए द फैक्ट्स टैग।